बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज हम साइंस किताब का 16वां सबक पढ़ेंगे जो सेल के मुतलिक है। इस कायनात में जितने भी हैवानात और नबातात यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स मौजूद हैं, सेल उन सभी की बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट है। ये सेल बहुत ही छोटी होती है। इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें कुछ आलात यानी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज हम कुछ ऐसे ही आलात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके ज़रिए हम सेल और दूसरे छोटे और बारीक चीज़ों को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में जो आला दिखाया गया है उसको हैंड लेंस कहते हैं। दरअसल ये एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जो एक गोल फ्रेम में बंद है और पकड़ने के लिए एक हैंडल लगा है। अगर हम इस हैंड लेंस से अपनी किताब के किसी भी पेज को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें किताब के अल्फाज बड़े और मोटे यानी मैग्नीफाइड दिखाई देंगे। इसलिए हैंड लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए घड़ी साज इसका इस्तेमाल करते हैं। हाथों की बारीक लकीरों को देखने के लिए पामिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दांतों के डॉक्टर, स्किन के डॉक्टर और जेवरात बनाने वाले कारीगर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हैंड लेंस के मदद से हम किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट का साइज 5 गुना या 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। फिर भी हम सेल को इसके जरिए नहीं देख सकते हैं। इसलिए सेल या सेल से भी छोटी चीजों को देखने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप उन चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो चीजें हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रोस्कोप में 2 या 2 से ज्यादा लेंस लगे होते हैं और ये किसी भी चीज के साइज को 40 से लेकर 1000 गुना तक बढ़ा सकता है। यानी माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। माइक्रोस्कोप के सबसे निचले हिस्से को बेस कहते हैं जिस पर माइक्रोस्कोप खड़ा रहता है। माइक्रोस्कोप को उठाने के लिए हम माइक्रोस्कोप के जिस हिस्से को अपने हाथों से पकड़ते हैं उसको नेक या आर्म कहते हैं। ये सी शेप्ड होती है। नेक के ऊपरी हिस्से के साथ बॉडी ट्यूब जुड़ा होता है। ये माइक्रोस्कोप का बहुत अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसी में साइज बढ़ाने के लेंस लगे होते हैं। सबसे ऊपर ड्रॉ ट्यूब होता है जिसमें ओक्यूलर लेंस या आई पीस लगा होता है और इसी आई पीस के जरिए हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। बॉडी ट्यूब के निचले हिस्से पर 3 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। नेक के निचले सिरे के साथ एक फ्लैट तख्ता होता है जिसको स्टेज कहते हैं। स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को इसी स्टेज पर ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रखते हैं। स्टेज के सेंटर में एक सुराख होता है जिसके नीचे एक कंडेंसर लगा होता है। इसके जरिए नीचे से रोशनी आती है जो ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देखने में मदद करती है। माइक्रोस्कोप से हम किसी चीज का साइज कितना बढ़ा सकते हैं या मैग्नीफाई कर सकते हैं, इसका दारोमदार आईपीस और ऑब्जेक्टिव पर होता है। इन दोनों में कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। इसलिए आईपीस और ऑब्जेक्टिव को माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पार्ट्स कहते हैं। अमूमन एक ओक्यूलर लेंस या आईपीस किसी भी चीज के साइज को 5 गुना से लेकर 15 गुना तक बढ़ा सकता है। आईपीस पर लिखा होता है 5x या 10x या 15x। 5x का मतलब है कि ये आईपीस 5 गुना साइज बढ़ा सकता है। नीचे 3 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्टिव्स लगे होते हैं।
ان में सबसे छोटा ऑब्जेक्टिव 5 गुना साइज बढ़ा सकता है। मीडियम साइज्ड ऑब्जेक्टिव 10 गुना साइज बढ़ा सकता है और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव 40 गुना साइज बढ़ाने की सलाहियत रखता है। नेक के ऊपरी सिरे के साथ 2 स्क्रूव्स या नॉब्स लगे होते हैं। बड़े स्क्रू को कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं, जिसको घुमाने से हम बॉडी ट्यूब को ऊपर या नीचे कर सकते हैं ताकि हम स्टेज पर रखे हुए ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन को अच्छी तरह फोकस कर सके, यानी अच्छी तरह देख सकें। छोटे स्क्रू को फाइन एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं, जिसको घुमाने से हम ऑब्जेक्ट को और भी अच्छी तरह और ज्यादा साफ साफ देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की बेस के ऊपर और स्टेज के नीचे एक प्लेन कन्वेक्स मिरर लगा होता है, जो रोशनी को कंडेंसर के जरिए ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देख सकते हैं। इस मिरर को हम 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप्स में रोशनी फराहम करने के लिए इलेक्ट्रिक लैंप लगा होता है। माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन का साइज कितना बढ़ा सकता है, इसका दारोमदार आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्नीफाइंग पावर पर होता है। फर्ज कर लो कि आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर 5x है और ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग पावर 40x है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर निकलेगा, यानी 5 multiplied by 40 gives 200। इसका मतलब ये है कि इस माइक्रोस्कोप से किसी चीज का साइज 200 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको स्लाइड बनाने के बारे में कुछ बताऊंगी। माइक्रोस्कोप के जरिए जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो पहले हमें उसका स्लाइड बनाना पड़ता है। स्लाइड बनाने के लिए हमें ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, फोर्सेप, ब्लॉटिंग पेपर, ड्रॉपर, ब्रश और डाई या स्टेन की जरूरत पड़ती है। पहले हम ड्रॉपर की मदद से स्लाइड के सेंटर पर पानी का एक ड्रॉप डालेंगे, फिर ब्रश या फोर्सेप की मदद से स्पेसिमेन को पानी के ड्रॉप पर रखेंगे। कवर स्लिप का एक एज पानी के ड्रॉप के बैरूनी सिरे के साथ स्लाइड पर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कवर स्लिप को नीचे करके पानी के ड्रॉप पर डालेंगे। ख्याल रहे कवर स्लिप डालते वक्त स्पेसिमेन कवर स्लिप से बाहर न निकले। कभी कभी स्पेसिमेन को और अच्छी तरह देखने के लिए इसको पहले डाई या स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग के लिए हम मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन डाई का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिमेन पर कवर स्लिप डालने के बाद ब्लॉटिंग पेपर की मदद से स्लाइड पर से पानी खुश्क करें। अब ये स्लाइड तैयार है और इसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रख सकते हैं और आईपीस के जरिए देख सकते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल हुई होगी। बाकी वसलाम, थैंक यू।